हेलो, वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प। माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। तो हम कर रहे थे लाइक एक्सेल में थोड़ी सी, हमने पिछली वीडियो में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ली थी। आज हम थोड़ा सा एक्सेल में आगे मूव ऑन करेंगे, लाइक कि जैसे फार्मूला वगैरह सीखेंगे, थोड़ी छोटे छोटे टिप्स सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहले देखो, उसके लिए मुझे अगेन एक्सेल सॉफ्टवेयर ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से यहाँ से देखो स्टार्ट टास्क बार है, इस पर मैंने इसको पिन करके रखा है और मैंने इसको ऑन भी रखा है। तो मैं इस पर जाके क्लिक कर दूंगी, राइट। अब मैंने कुछ एक देखो प्रैक्टिस के लिए सैम्पल डेटा भी रखा है। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने ऑलरेडी ही 2 शीट्स मेरे पास यहाँ पे पड़ी हैं। वैसे कल को अगर आपको कोई खुद नई शीट चाहिए तो स्टूडेंट अब एक्सेल में आके ये जो शीट 2 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे जाके जैसे आप राइट क्लिक करें तो देखो हमें यहाँ पे कुछ एक प्रॉम्प्ट में एक मेन्यू आती है। वी कैन से पॉपअप मेन्यू कह सकते हैं, शॉर्टकट मेन्यू कह सकते हैं। तो इस मेन्यू में देखो कुछ एक ऑप्शन है। सबसे पहले आ रहा है इंसर्ट। अब ऑब्वियसली शीट पे क्लिक किया तो वो हमें कह रहा है वो शीट को इंसर्ट करना। तो नई शीट चाहिए हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए आप। तो वर्कशीट पे क्लिक करना है और देन ओके। तो हमारे पास देखो एक और नई वर्कशीट आ गई। पर याद रखना स्टूडेंट, क्या करना है, शीट के ऊपर जाके राइट क्लिक। अब मैं राइट बटन प्रेस कर रही हूँ, ना कि लेफ्ट, राइट। तो हमारे पास ये मेन्यू अपेयर होती है। तो ऐसे आप नई वर्कशीट को लेके आनी है तो अगेन उसके बाद आपने लेफ्ट ही बटन क्लिक करना है। तो अब इंसर्ट पे जाके क्लिक किया, अगेन नई वर्कशीट ली एंड देन ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारे पास, आप देखिए अब शीट का जो सीक्वेंस है थोड़ा सा चेंज हो गया। आई वॉन्ट कि ये सीक्वेंस में हो लाइक 1 2 3 4। तो मुझे शीट 3 जो है 2 के बाद लेके जानी है। तो आप क्या करना है, इसको थोड़ा सा मूव करना। लाइक इसको मैंने क्या किया, जो हमारा लाइक लेफ्ट बटन है उसको डाउन करके इसको ड्रैग करके लेके जाना है आप। बट साथ में नोटिस करना, हमारे पास इस शीट के साथ एक छोटी सी लाइक ब्लैक सा एरो दिख रहा होगा जो पॉइंटर की पोजीशन बता रहा है। मैं एग्जैक्ट शीट 2 के बाद आगे तो देखो यहाँ पे छोटा सा एक ब्लैक सा एरो है, ये पोजीशन बताता है कि आपने अपनी शीट को कहाँ ड्रॉप करना है। अब मैंने बटन को अप कर दूंगी, माउस के बटन को, तो ये शीट जो है एक बुकलेट सी दिख रही है यहाँ पे, ये आ जाएगी। ऐसे शीट 4 को भी लेके जाना है लास्ट में। तो आप इसको ऐसे ऐसे लेके आए। देखो एरो की ही पोजीशन देखनी है आपने, ब्लैक एरो की जो पोजीशन बता रहा है, यहाँ पे आई, यहाँ पे ड्रॉप कर दी, राइट। अगला पॉइंट आता है जब आप शीट पे आते हैं कहता है डिलीट। अगर कल को इनमें से कोई शीट नहीं चाहिए तो आप उसको डिलीट। फॉर एन एग्जांपल मेरे को शीट 4 नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर दूंगी। शीट इंसर्ट करने का पता चल गया आप लोगों को। लेकिन अगर आप चाहते हो डायरेक्ट शीट इंसर्ट करने तो उसकी एक शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट के साथ F11। अब F11 स्टूडेंट जो हमारे कीबोर्ड में फंक्शनल कीज़ होती हैं, जैसे F1 F2 F3 F4 F5, वो F12 तक हुए। तो उसमें से आपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करनी है। मैं अभी कीबोर्ड से वही प्रेस कर रही हूँ। तो आप देखना एक और नई शीट आ जाएगी। कौन सी शीट आई अब हमारे पास, शीट नंबर 5। अगेन मैंने इसको ड्रैग किया और लास्ट में ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है राइट क्लिक करके रीनेम। अब स्टूडेंट कल को मान लो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ शीट्स होंगी, तो कल को जब कोई भी इसको जब देखेगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस शीट में किस तरह का काम हुआ है। तो कहता है शीट में जैसा काम वैसा नाम, राइट। तो लेके चलो, मान लो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और रीनेम किया। यहाँ मैंने लिख दिया एडमिशन। अब साथ में बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो एडमिशन ऑफ लाइक मे मंथ, जून मंथ, और कौन सा ईयर है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ऐसे ही मैं यहाँ पे मान लो ये पूरी ही जो मेरी लाइक वर्क बुक है, वर्क बुक जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ इसका मतलब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। तो यहाँ पे मैं इसको भी रीनेम करने जा रही हूँ। इसको भी मैंने एडमिशन का ही नाम दिया, पर एडमिशन साथ में लिख दो ये जून की है और साथ में आप लोगों ने ईयर मेंशन कर देना है, राइट। तो देखते ही किसी भी यूज़र को पता चल जाएगा, ये जो भी इसको यूज़ कर रहा है, कि भाई ये बेसिकली मैं पढ़ा रही हूँ। तो हमारे पास कौन आते हैं, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। पर पहले मई की 2024 ईयर की है, ये जून की एडमिशन की 2024 ईयर की इन्फॉर्मेशन है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट यहाँ पे राइट क्लिक करके देखो मूव और कॉपी का ऑप्शन भी है। कई बार हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे शीट में एक सैम्पल डेटा रखा हुआ, शीट 1 पे देखे स्टूडेंट का डेटा बना के रखा है। मान लो मेरे को ये डेटा जो है कल को दोबारा से फिर चाहिए, तो राइट क्लिक करके आप क्या करोगे, मूव एंड कॉपी। मूव तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया, तो ऑप्शन से रहने देना आप, वो ईजी है। बस क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करना। आप नोटिस करना शीट 1 है, जैसे मैं ओके करूँगी तो उसकी एक डुप्लीकेट और कॉपी आ जाएगी। अब यहाँ पे आप उसको रीनेम कर सकते हो, जो भी आपने अपनी चॉइस से इसको नाम देना है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया दिस इज़ क्लास 10th काइंड ऑफ, ये थी मान लो क्लास 9th। तो ऐसे करके आप रीनेम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट में आप क्या करोगे, इस पे जाके
पासवर्ड, मतलब आप पर्टिकुलर शीट, अब शीट कौन सी है, शीट 1, तो उस पर पासवर्ड लगा सकते हो। पासवर्ड लगाने का स्टूडेंट एक फ़ायदा है कि हमारी शीट में आके कल को कोई दूसरा यूज़र जो है वो इसमें चेंजेस नहीं कर सकता है। पर ये जो है हमारी शीट लाइक रीड ओनली होगी, पर ओपन वो कर सकता है, पर ये हो सकता है कि वो उसको क्लिक करके आपके डेटा को देख ले। तो आगे हम ये भी ऑप्शन सीखेंगे कि लाइक फाइल को ओपन ही कैसे करना है, मतलब विद पासवर्ड कैसे ओपन करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। फिलहाल अभी मैं शीट का पासवर्ड बता रही हूँ। तो क्या कहा मैंने, राइट क्लिक किया शीट के ऊपर एंड प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देखो पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, तो पासवर्ड देना पड़ेगा, ओके। और आपने स्टूडेंट हमेशा देखा होगा पासवर्ड 2 बार देना पड़ता है, तो ये रिकन्फर्मेशन के लिए कह रहे हैं। अब आप नोटिस करना, मैं शीट पे कुछ लिख रही हूँ तो ये एरर आ रहा है। इवन की याद रखना, इसका मतलब है कि होम में भी देखिए आप ना कट कर सकते हो, ना कॉपी कर सकते हो, ना पेस्ट कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना मतलब कोई भी काम नहीं होगा। और मोस्टली आप देखें यहाँ पे ऑप्शन भी डीएक्टिवेट हो गया, चाहे आप मोस्टली देखो पेज लेआउट में, डेटा में। पर मेरे को तो आके अगले दिन काम करना है, तो अगेन उसी शीट पे जाके राइट क्लिक करना, अनप्रोटेक्ट शीट करना, जो भी आपने पासवर्ड लगाया था इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ना, देखो अनप्रोटेक्ट शीट, तो इस पर पासवर्ड लगाओ, देन ओके। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है टैब कलर। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास शीट्स के ऑप्शंस आते हैं, इनको वो टैब्स का नाम दिया गया है टेक्निकली। कल को इनका कलर चेंज करना है तो टैब कलर पे जाके क्लिक करो, कलर चेंज कर दो। अगले का करना है तो अगले टैब के ऊपर राइट क्लिक करो और कलर चेंज कर दो। बट आज मेरी रिक्वायरमेंट है, मान लो कि सारियों का ही टैब का कलर जो है वो रेड या ग्रीन रखना है, तो पहले राइट क्लिक करो। एक यहाँ पे ऑप्शन आता है देखो सबसे नीचे, सेलेक्ट ऑल शीट्स। अब लेफ्ट क्लिक से इस पर क्लिक कर दीजिए। इस टाइम हमारी सारी ही शीट सिलेक्टेड है। अब अगेन जो ये वाली ऑन वाली शीट थी, जो लाइक सिलेक्टेड शीट थी, इसके ऊपर राइट क्लिक करके फिर से टैब कलर में जाके जो भी कलर लगाना है लगाए। फिर अभी ये ग्रुप बन चुका है, अगर आप नोटिस करना यहाँ पे एक और ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, अनग्रुप शीट्स, या तो इस पर क्लिक कर लीजिए, पर सीधा सा ही ऑप्शन है। अब इनको किसी के ऊपर भी क्लिक करना, अब ये अनग्रुप हो चुकी हैं, राइट। तो ये था कि लाइक इसके राइट क्लिक वाले जो ऑप्शन है इनको कैसे करना है। आगे एक ऑप्शन आता है स्टूडेंट यहाँ पे हाइड। तो हाइड का मतलब कई बार हमें काम करते करते बहुत सारी शीट हो जाती हैं, तो उनमें से मैं किन्हीं शीट्स को हाइड करके रखना चाहती हूँ, तो ताकि कल को जब ज़रूरत हो तब अनहाइड करें, अदरवाइज़ वो हाइड रहे। तो हाइड पे जाके जिस के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे वो शीट्स हमारी हाइड होती जाएंगी, राइट। अब कल को मेरे को, पर याद रखना सारी शीट्स को आप हाइड नहीं कर सकते एट अ टाइम। अगर देखो मैं बताती हूँ, अब एक शीट हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेटेड है, राइट क्लिक करके अगर मैं हाइड करूँ तो यहाँ पे देखो एक मैसेज आ जाता है, अ वर्कबुक मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 विजिबल वर्कशीट, कि एक विजिबल वर्कशीट चाहिए, नहीं तो कल को अनहाइड करना होगा तो ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। तो कहता है अब राइट क्लिक करके पहले तो इसको ओके कर लीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक करके अनहाइड पे जाना, और जो भी शीट आपने अनहाइड करनी हो उसके ऊपर जाके ओके कर देना, तो वो शीट हमारी अनहाइड हो जाएगी। तो ये थे स्टूडेंट हमारे यहाँ पे शीट के ऊपर राइट क्लिक करके जो ऑप्शन आते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन। अब फॉर्मूला स्टूडेंट थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए फॉर्मूला हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।